न्याय के मामले में थारे से बढ़कर कोई को नहीं जान सकी। चल मैं थारे से पूछती हूं, बता हमारे को के सही है और के गलत है, के न्याय है और के अन्याय है। तू बता हमारे को। विक्रम जाकर लेकर आए। बहुत बड़ा अन्याय किया आपने मेरी बहन के साथ सूरज जी। मतलब आप ये जानते हो ना कि मेरी बहन आपसे कितना प्यार करती है। क्या कुछ नहीं किया मेरी बहन ने आपके लिए, और आप लोग की। मैं आपकी भावनाओं की बहुत कदर करता हूं। सच में आपकी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो कुछ जो आज की तारीख में कोई किसी के लिए नहीं करता। बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी बहन की मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और एक भाई होने के नाते आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन के साथ और गलत हो। मुझे डर है कि वो कहीं आपकी बहन के लिए श्राप न बन जाए। देखिए लोकेश जी, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूं। वो मेरी पत्नी है, ऐसे में मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकता हूं? कैसे पत्नी के अधिकार उसको दे सकता हूं? और पत्नी बनाने के बाद अगर आपकी बहन को वो सारे सुख ना मिले जो एक भाई चाहता है अपनी बहन के लिए, तो क्या वो उस बहन के लिए गलत ना होगा? लोकेश जी, सही मायने में एक सुहागन आत्मा से तभी सुहागन होती है जब उसको एक सुहागन वाले सारे अधिकार मिलते हैं। सूरज जी, मेरी बहन का भविष्य क्या होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बहन के साथ इंसाफ होगा। कभी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं खुद लालिमा से बात करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा सच्चे मन से, ईमानदारी से। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। चल अपनी आंखों से देख ले, तू देख। जब तू अपना फर्ज निभाने, अपना धर्म, अपना परिवार त्याग कर गई थी, उसके बाद मारे छोरी की क्या हालत हुई देख ना तू। जब हमारे सूरज की जी हालत होती थी ना, उसे शांत करने के लिए ना जेमा को उसे जी सुई लगानी पड़ती थी। वो तड़पता था, चीखता था, उसकी एक एक चीख ना इस मां का कालजा चीर जाती थी। हमारे पास और कोई दूसरा तरीका ना था उसे शांत करने के वास्ते। छोटा सा, हमारा छोटा सा बेद था, उसने अपनी मां खो दी। उसके 8 साल के नन्हे नन्हे कंधों पर ना उसके बाप का बोझ आ पड़ा। उस बोझ को संभालते संभालते उसे पता ही न चला कि उसका बचपन कटे चला गया।
छोड़कर चली गई। अगर उसके मुंह से कोई नाम निकलता ना तो वो होता संध्या। एक एक दिन हजार हजार बार जो परिवार मरा है। हर छोरी चावे है कि उसका पति फूट रहा होवे, समझदार होवे, पर जे छोरी इस छोरी ने तो उस इंसान का जिम्मा लिया जो इंसान दूसरी लुगाई के प्रेम में पागल हो गया था। नरक भोगते सूरज का हाथ थामा है इसने, खुद को जलाकर हमारे सूरज के अंधेरे को दूर किया इसने। सच्चे दिल से निस्वार्थ प्रेम किया हमारे छोरे के साथ। प्रेम के तपस्या की है, तपस्या। लोग ताने मारते रहे, इसका भाई ना इसे रोकता रहा। रे घर परिवार के एक बार तो मैं खुद इसके खिलाफ खड़ी हो गई, इसने अपनी तपस्या भंग ना होने दी। इसने हमारे छोरे का हाथ न छोड़ा। सूरज के आग के डर को खत्म करने के वास्ते ना इसने खुद ने अग्नि परीक्षा दी। उसके बाद हमारे छोरे को ना नया जन्म मिला, और बदले में इसे क्या मिला? बता मारे को, चल तू ही बता। ऐसे प्रेम को, ऐसी तपस्या को, ऐसी छोरी को छोड़कर कि मारे को तारे स्वागत के वास्ते आना चाहेगी? जवाब दे मारे को। जिसने हमारे छोरे को, हमारे घर परिवार को बचाया, अपनी पहचान, अपना भविष्य सब कुछ भुला दिया उसे छोड़कर, तारा स्वागत करूं या फिर इसका हक दिलाऊं मैं? संध्या, संध्या, क्या ढूंढ क्या रही हैं आप? कुछ मिल नहीं रहा सूरज जी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। समझा क्या देखा मैंने सूरज जी? खो दिया मैंने, अपनी गलती से खो दिया मैंने सब कुछ। क्या ढूंढ रही हैं? जो मैं ढूंढ रही हूँ वो तो मैंने खो दिया है सूरज जी, वो अब नहीं मिलेगा। अपनी ही गलती से खो दिया मैंने। लेकिन आप ढूंढ क्या रही हैं? मुझे बोलो ना। संध्या, मैं अपनी जगह ढूंढ रही हूँ सूरज जी। बापू, बाबा साहब, सभी घर वालों के दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्नेह ढूंढ रही हूँ। जो खो दिया मैंने, अपनी ही गलती से खो दिया मैंने सूरज जी। अपनी गलती से मैं सब छोड़ के चले गई, सब खो दिया है मैंने। अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा सूरज जी। कुछ ना गया आपसे दूर, मैं हूं ना। संध्या, नहीं है सूरज जी, सब खत्म हो गया। ये सजा ना मुझे ठाकुर जी ने दी है। मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी ना, आपको मैं ऐसे छोड़ के चली गई। अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारियां, अपना घर परिवार सब भूल के चली गई मैं। सब खो गया मेरे से। मैंने खुद अपनी गलती से सब खत्म कर दिया। सब खो गया सूरज जी। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है सूरज जी। यही ना सूरज जी, इस घर में मेरी जगह अब कैसे रहूं मैं? संध्या, मेरी जगह
जगह खो गई है सूरज जी, इस घर में मेरी जगह ही खो गई है। अच्छा संध्या, मुझे माफ कर दीजिए सूरज जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना, इसलिए ये सब हो गया मेरे साथ। आप शांत हो जाइए। आप मुझे माफ कर दीजिए सूरज जी। आइए ना मेरे साथ, आपसे बात करनी है मुझे। आइए। ये सब के है संतोष? सूरज संध्या ने ही अपनी पत्नी मानता है। अब इसमें थारे जे लालिमा ने बहू का दर्जा देने का क्या मतलब? ये तो वही बात हुई ना, ब्याहता तो है मगर बिना सिंदूर मंगलसूत्र के। ये अधूरी बात है संतोष। और इस सब में लालिमा ने क्या मिला? मान, मर्यादा, इज्जत, हम सबका स्नेह जी, जो इस घर की बड़ी बहू को मिलना चाहे। माना मैंने कि सूरज के फैसले के आगे हमारा फैसला अधूरा है। एक मां होकर के भी अपने छोरे को सही गलत ना समझा सकी मैं, पर समाज में राठी परिवार का जो दर्जा है, उससे जुड़ा सम्मान लालिमा से जुड़ा है। पर जब तक जिंदा हूं, इस सम्मान की रक्षा मैं ही करूंगी। लालिमा ने जो भी इस घर परिवार के वास्ते किया है, हमारे सूरज के वास्ते किया है। उसके लिए मैं समाज में उस पर उंगली उठाने का मौका किसी ने ना दूंगी। सुनो जी, आज ही मैं मुंह दिखाई की रस्म रखूंगी। सबके बीच में राठी परिवार की बड़ी बहू ने बुलाऊंगी मैं, और लालिमा को परिचय दूंगी। भले ही सूरज का प्रेम न मिला हो उसे, पर कम से कम सर उठाकर चलने का अधिकार तो दिला सकूंगी मैं। और हाँ जी, जब तक जिंदा हूं ना, तब तक सूरज को लालिमा की अहमियत का एहसास दिलाती रहूंगी। एक एक जतन करूंगी कि लालिमा ने सूरज के वास्ते के किया है। और हाँ, तुम दोनों भी ध्यान से सुन लो। लालिमा की मुंह दिखाई की रस्म की खबर ना हर रिश्तेदार में, हर नाते परिवार में सबने देनी है। ध्यान रहे, इस तैयारी में कोई कमी ना रहनी चाहिए। सूरज जी, यहाँ संध्या, अपने आसपास के इन सब लोगों को देखो ना। ये बच्चों को देखिए। देख रही हैं बच्चे कितने खुश हैं, और इन बच्चों के माँ बाप जो कितने मन से इनको खरीदारी करवा रहे हैं। और ये फल वाला देखिए कैसे चिल्ला चिल्ला के फल फ्रूट बेच रहे हैं। और ये भाजी वाला, आपको पता है संध्या, इन सबको ना एक एक पाई जोड़ के अपने घर वापस जाना है, क्योंकि इनके घर वाले इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है संध्या, यहाँ पे इन सब के मन में ना जीवन के प्रति एक आस है, एक लगन है। मिलना, बिछड़ना, पाना, खोना, ये सब उनके जीवन का एक हिस्सा है। और आपको पता है कि
ये सारे के सारे लोग आज किसकी वजह से जिंदा है? आपको नहीं लगता कि इन सब के जीने के पीछे एक वजह है? उसकी वजह सिर्फ आप है, सिर्फ आप। मैं समझाता हूं आपको। संध्या, अगर आपने अपने फर्ज पर सब कुछ दांव पे लगा के इस देश और उसके लोगों को ना बचाया हुआ था, अपना परिवार, अपनी खुशियों को ही देखा हुआ था, तो आज यहाँ पे जिंदगी ना होती, यहाँ पे खामोशी होती, सिर्फ और सिर्फ मौत की खामोशी। संध्या, और जिस परिवार का आप अपने आप को दोषी मान रही है, वो परिवार ना होता। मैं, आपका बेटा, आपके बाबू, पापा साहब, ये रिश्ते, ये प्यार, ये शिकायतें कुछ ना होती यहाँ पे। आपको पता है क्या होता? होता तो सिर्फ तबाह हुआ पुष्कर और दिल दहला देने वाली देश की चीजें, सिर्फ और सिर्फ बातों होता। संध्या, ये हमारी मजबूरी है कि आज हम अपने घर वालों को सारी सच्चाई नहीं बता सकते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जरूर आएगा जब भाभो को आपकी इस कुर्बानी के बारे में पता चलेगा। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या खोया आपने? कुछ नहीं खोया आपने। आपकी दुनिया यही है, आपके आसपास। बस वो थोड़ी सी आंखों से ओझल सी हो गई है, उसको वापस पाना है, धीरज रखना है। आपकी जिंदगी आपके पास जरूर आएगी। और फिर आप ही तो कहती हो संध्या कि सूरज जी, जब हम दोनों साथ में होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं हूं ना आपके साथ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन हमारी इस दुनिया के बीच एक और नाम भी है। क्या? लालिमा। उसने जो आपके लिए किया उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना? उसका क्या होगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।